क्लियर है? ओके, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है बेटे सभी के? आराध्य, अभिषेक, अरीबा, अरुण, चारू, प्रशांत, अरसलान, मोनिका, नमो, नेहा, पूजा, रिया, संयुक्ता, शालिनी, सुमित, उमेश, वंशिका, यश, सृष्टि। मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटे। अरुण एकदम बढ़िया हूँ। आगे शुरू करें? यस सर, शुरू करो आप आगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, उम्मीद है आप सभी लोगों ने होमवर्क किया होगा। आओ बेटे जल्दी से क्रॉस चेक करें। शुरू करें? बन गए बेटे दोनों क्वेश्चन? मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए थे। मेरे हिसाब से बेटे 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और मेरे हिसाब से वो 2 क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए थे, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी आप बताएं बेटे बने या नहीं बने। एक मैंने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में। सर क्लोजिंग स्टॉक निकालने में दिक्कत हो रही है। बन गया सर, कोई बात नहीं बेटे अरीबा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा धीरे से। शुरू करें? यस सर, आप शुरू करो। ओके डन। इलस्ट्रेशन नंबर पहले मैंने 5 आपको होमवर्क में दिया था। मिस राखी कंसाइन 1000 रेडियो सेट कॉस्टिंग ₹900 ईच टू मिस गीता हर एजेंट ऑन 1 जुलाई 2020। ये रहा बेटे आपका पहला ट्रांजैक्शन जिसे आपने अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करना था। सबसे पहले बेटे सवाल की डिमांड पढ़ो। सो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? सर क्वेश्चन की डिमांड ये कहती है, शो कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। मिस राखी कौन? इन द बुक्स ऑफ मिस राखी मतलब किसकी बुक में? ये कह रहे हैं भैया कंसाइनर की बुक में क्या बनाओ। कंसाइनर की बुक में ये कह रहे हैं एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ और दूसरा कह रहे हैं मिस गीता का अकाउंट बनाओ। मिस गीता कौन? सर कंसाइनी। तो क्वेश्चन की डिमांड कहती है कि भैया एक कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिखाना है और दूसरा कंसाइनी अकाउंट बना के दिखाना है। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ना है, उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा तो कुछ करने के लिए इस चैप्टर में है ही नहीं। इतना सिंपल है। राधे राधे बेटे गौरव, इतना सिंपल है बेटे ये चैप्टर। शुरू करें? यस सर, आप शुरू करो। अभी बेटे मोहम्मद हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और आप मुझसे डाउट कौन सा पूछ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7 में आप कह रहे हो कि गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट का स्टॉक नहीं आया। अभी बताओ बेटे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 के डाउट की कोई रेलेवेंसी बनती है यहाँ पर? ठीक है, हाँ अगर ऐसा है कि मैं कहूँ कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा या क्वेश्चन नंबर 7 क्लास बेटे सुमित अगर स्क्रीन ब्लर है तो एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लें आप। अगर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व नहीं करवाऊंगा या अगर मैं आपसे कहूं कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्लास के अंदर डिस्कस नहीं होगा तो एक बार बात समझ में आती है कि भाई आप पहले क्वेश्चन नंबर 7 का डाउट पूछ लो। आगे चलें? कोई बात नहीं बेटे। सर मेरी भी स्क्रीन ब्लर हो रही है। सभी की स्क्रीन ब्लर हो रही है मतलब? बेटे अगर सभी की स्क्रीन ब्लर हो रही है तो मैं एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ, ठीक है ना? फिर से अगर सभी की स्क्रीन ब्लर हो रही है तो एक बार बेटे मैं लॉग आउट करके लॉग इन कर लेता हूँ। बेटे मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, आप लोग फिर से दोबारा जूम ऐप पे लॉग इन करेंगे। ओके हाँ तो बेटे आगे चलो। तो यहाँ पर आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। एक बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट सो दैट प्रॉफिट और लॉस ऑन द कंसाइनमेंट कैन बी कैलकुलेटेड
और दूसरा बनाना था आपको कंसाइनी अकाउंट, यानी बेटे जो भी आपका कंसाइनी था, कंसाइनी के अकाउंट को भी यहाँ पर प्रिपेयर करना था। आगे चलें? यस सर, आप आगे चलो। ठीक है सर, डन, आगे चलते हैं। करना कुछ नहीं, यहाँ पर भी डबल एंट्री कंप्लीट करनी है, बस एंट्री सोचनी है, लेजर पोस्टिंग करो, कहानी खत्म, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके सर, डन। ओके चलो सर, आगे चलें? यस सर, आप आगे चलो। ठीक है, चलो बेटे आगे चलें फिर। मिस राखी सेंट, Miss Rakhi consigned 1000 radio set costing rupees 900 and each to Miss Geeta, her agent, on 1st July 2020. इसके लिए एंट्री बन जानी चाहिए, कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 1000 इंटू 900 इज इक्वल टू 9 लाख। एंट्री हो जानी चाहिए, कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 9 लाख एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 9 लाख। ठीक है ना? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा 9 लाख रुपीज से। हमसे क्वेश्चन में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं मांगा गया है, देयरफॉर वी आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके सर, डन। आगे चलते हैं, अगला ट्रांजेक्शन। मिस राखी इनकर्ड, मिस राखी कौन है बेटे? कंसाइनर। मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन कंसाइनमेंट, यानी बेटे ये हैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस। कंसाइनर ने 7,650 के फ्रेट एक्सपेंसेस इनकर किए हैं और 3,250 के इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। और क्योंकि ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, इसीलिए इन एक्सपेंसेस के लिए एंट्री हो जानी चाहिए, कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीस कितना? तो बेटे ये डेबिट होगा 7,650 प्लस 3,250 इज इक्वल टू 10,900 से ये एंट्री हो जानी चाहिए। 10,900 से कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 10,900 फ्रेट एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस। और आगे चलते हैं, फिर क्या है इसके बाद? मिस गीता रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स। अब सोचो, कंसाइनर ने 1000 रेडियो सेट कंसाइनी को भिजवाया है और कंसाइनी को सिर्फ 950 रेडियो सेट मिलते हैं। तो क्या बेटे 50 रेडियो सेट का क्या हुआ? क्या बेटे रेडियो सेट के साथ में लीकेज का प्रॉब्लम या वेट लॉस का प्रॉब्लम या ब्रेकेज का प्रॉब्लम आ सकता है क्या? नहीं सर। यानी इनके अंदर अगर कोई लॉस हुआ होगा तो कौन सा हुआ होगा सर? एबनॉर्मल लॉस ही हुआ होगा। लॉस इन ट्रांजिट कह लो या एबनॉर्मल लॉस कह लो। और ये लॉस कब हुआ है सर? ये लॉस हुआ है ट्रांजिट में, हुआ है ना। और हमेशा याद रखना, अगर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी एबनॉर्मल लॉस आपको मिल जाए तो एबनॉर्मल लॉस को बेटे बीच में कभी भी प्रोसेस मत करना, ठीक है ना। अगर आपको एबनॉर्मल लॉस मिल जाए तो एबनॉर्मल लॉस की प्रोसेसिंग होगी सबसे लास्ट में। चाहो तो बेटे यहाँ पर लिख देना एबनॉर्मल लॉस, याद रखने के लिए कि एबनॉर्मल लॉस है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की प्रोसेसिंग हमेशा आप आखिरी में लास्ट में करेंगे। आगे चलते हैं। एन अकाउंट सेल डेटेड 30th November 2020 shows that 750 sets were sold for rupees 9 lakh rupees। ठीक है ना। मिस गीता को यहाँ पर 950 रेडियो सेट की डिलीवरी मिलती है और ये लाइन इतना बताती है कि देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50 रेडियो सेट इन ट्रांजिट। रास्ते में आपके 50 रेडियो सेट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कब होगा? सबसे आखिरी में होगा। कभी भी बीच में एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट करने की जल्दीबाजी मत करना, क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। पूरी की पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी जो रिदम है वो पूरी की पूरी रिदम खराब हो जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगली इंफॉर्मेशन, एन अकाउंट सेल डेटेड 30th November 2020 shows that 750 sets were sold for rupees 9 lakh। दैट इज योर इनकम। और अगर ये इनकम है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए और कंसाइनी का अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाना चाहिए, ठीक है ना।
कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा, यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा और कंसाइनी अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, डेबिट। तो एंट्री बनेगी कंसाइनी कौन है, मिस गीता, तो एंट्री बनेगी मिस गीता अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। कितने रुपए से, तो यहां पर बेटे इन्होंने 750 रेडियो सेट 9 लाख रुपीस में बेचे हैं, तो एंट्री भी 9 लाख रुपीस से हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है। कंसाइनी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹9 लाख एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹9 लाख। यहां तक आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए थी। फिर ये कह रहे हैं मिस गीता इनकर 10,500 फॉर कैरेज। बेटे मिस गीता ने 10,500 कैरेज एक्सपेंसेस किए। अब ये खर्चे किसने किए हैं सर, ये खर्चे किए हैं कंसाइनी ने, और इसके लिए भी एंट्री क्या बननी चाहिए सर, सिंस इट इज योर एक्सपेंस इट शुड बी डेबिटेड इन योर कंसाइनमेंट अकाउंट। ये आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए और कंसाइनी के अकाउंट में इसे क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो एंट्री हो जाना चाहिए कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹10,500 and consignee account is to be credited by ₹10,500। डन, यस सर डन। आगे चलते हैं, फिर अगली इंफॉर्मेशन में कहते हैं मिस गीता इज एंटाइटल्ड फॉर द कमीशन एट द रेट ऑफ 6% ऑन सेल्स अफेक्टेड बाय हर। जितने रुपए का सामान मिस गीता बेचेंगी उन्हें 6% का कमीशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बेटे अगर मैं कमीशन कैलकुलेट करूँ तो मिस गीता ने कुल मिला के 9 लाख रुपीस की सेल जनरेट करी है। एट द रेट ऑफ 6% बेटे इनका कमीशन बनता है 54,000 रुपीज़ का। कमीशन भी आपका एक्सपेंस है, इसलिए इसे भी कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए और इसे भी कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए और कंसाइनी अकाउंट में इसे क्रेडिट हो जाना चाहिए। 54,000 शुड बी डेबिटेड इन योर कंसाइनमेंट अकाउंट, हो गया है सर डेबिट, एंड 54,000 इज टू बी क्रेडिटेड इन कंसाइनी अकाउंट। सर वो भी क्रेडिट करवा दिया मैंने कहा फिर आगे चलो, फिर क्या दिक्कत है। She incurred expenses amounting to ₹2,500 for repair and damaged radio sets remaining in the inventory। साथ में बेटे हमारे कंसाइनी ने अलग से 2,500 रुपीज़ खर्च किए। सर क्यों खर्च किए, क्योंकि उसके गोडाउन में जितने रेडियो सेट्स थे उन रेडियो सेट्स को कुछ रिपेयर की ज़रूरत थी। उसने उन रेडियो सेट्स को रिपेयर करवाने के लिए 2,500 रुपये रिपेयरिंग के खर्च किए। अब क्योंकि ये भी एक्सपेंस है इसलिए इसे भी कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए और इन एक्सपेंसेस का पेमेंट भी क्योंकि कंसाइनी ने किया है इसलिए कंसाइनी अकाउंट इसके लिए भी क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए भी एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2,500 एंड कंसाइनी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2,500। आगे चलें, यस सर आगे चलते हैं। इसके बाद अब ये कह रहे हैं आखिरी इंफॉर्मेशन जो आपको सिर्फ अभी पढ़ लेनी है, प्रोसेस हम इसको बाद में करेंगे। हाँ सर बताओ। आखिरी इंफॉर्मेशन आपसे कहती है कि भैया मिस राखी लॉज्ड अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी विच वॉज एडमिटेड ₹35,000। मिस राखी ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी और इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में जब फाइनली रास्ते में इनका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है तब ऐसी कंडीशन में मिस राखी ने अपने लॉस के लिए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा होगा और इंश्योरेंस कंपनी ने 35,000 रुपीज़ का क्लेम इनको सैंक्शन किया है। बस इतना सा मतलब है इस लाइन का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ओके सर डन। अब अगर पूरी बात रह गई है तो सिर्फ इतनी रह गई है कि आपको 2 कैलकुलेशन करने हैं और कुछ भी नहीं, बाकी तो कहानी खत्म ही हो गई है। एक आपको कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना है और दूसरा आपने एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। यस सर बिल्कुल ठीक। आओ बेटे एबनॉर्मल लॉस, और यहां पर एबनॉर्मल लॉस के साथ साथ
एबनॉर्मल लॉस के साथ साथ कैलकुलेट करना शुरू करें, किस में लिखूं, कहाँ लिखूं, चलो यहीं लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। लो बेटे, आंसर नंबर क्या चल रहा है बताओ, जल्दी से बताओ बेटे, व्हाट इज द आंसर नंबर। सर ये है शायद आंसर नंबर 5। ओके, दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी थी, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस। मैंने कहा बेटे दोनों का कैलकुलेशन इकट्ठा कर लेना। ओके सर, डन। एक कॉलम बनाना क्वांटिटी का, एक कॉलम बनाना अमाउंट का, और एक कॉलम बनाना पर्टिकुलर का। बिल्कुल कल जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन है लगभग, ये कोई ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ होगा, बोलो ना बेटे, सबसे पहले क्या हुआ होगा। सर कंसाइनर के गोडाउन से गुड्स निकला होगा, और जब कंसाइनर के गोडाउन से गुड्स निकला होगा तो आपको भी सबसे पहले क्या दे लेना चाहिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सबसे पहले आपको ले लेना चाहिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितनी क्वांटिटी भिजवाई थी सर, इन्होंने कुल मिला के 1000 रेडियो सेट भिजवाए थे और टोटल कॉस्ट थी 9 लाख रुपीस की। तो क्वांटिटी 1000, अमाउंट हो गया 9 लाख। इसके बाद क्या हुआ होगा सर, इन गुड्स को डिस्पैच करने के लिए कंसाइनर ने एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे, तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस को ऐड कर देना चाहिए, ऐड कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने, तो भाई कंसाइनर ने कुल मिला के 10,900 रुपीज़ खर्च किए थे, तो कंसाइनर के 10,900 रुपीज़ के एक्सपेंसेस को और ऐड करवा दिया जाए, तब पता लगता है 1000 यूनिट की कॉस्ट हो जाती है 9,10,900। गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचता उसी के पहले एबनॉर्मल लॉस हुआ है। याद है बेटे एबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ था, रास्ते में। इन्होंने तो 1000 यूनिट भिजवाई, इन्होंने तो बेटे 1000 यूनिट भिजवाई, लेकिन कंसाइनी के पास 950 यूनिट पहुंची हैं बस। इसका मतलब 50 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है, रास्ते में ही हो गया। तो गुड्स बेटे कंसाइनी के पास पहुंचता, कंसाइनी इसके ऊपर पैसे खर्च करता, उसके पहले ही एबनॉर्मल लॉस हो गया है। तो यहां पर पहले मुझे एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट करवा देना चाहिए। एबनॉर्मल लॉस का क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस को सर हम यहां पर लेस करवाएंगे, एबनॉर्मल लॉस। ओके सर, डन। एबनॉर्मल लॉस को लेस करवाएंगे तो सर कितनी यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो साफ समझ में आ रहा है बेटे, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 1000 यूनिट भेजी थी, कंसाइनी के पास 950 यूनिट पहुंची हैं, तो एबनॉर्मल लॉस है 50 यूनिट का। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो मैंने कहा भाई एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू तो आपको सीधे सीधे कभी मिलेगी नहीं, आपको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। इफ 1000 unit is equal to 9,10,100, therefore 50 unit is equal to कितना, बस यही निकालना है, इतना ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और तो कुछ नहीं करना। तो अगर मैं 9,10,900 को डिवाइडेड बाय 1000 कर दूं, इनटू अगर मैं 50 कर दूं, तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस 45,545। ठीक है ना, 45,545 का आ गया आपका एबनॉर्मल लॉस। पहले तो एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दो, ठीक है ना। एबनॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद कंसाइनी ने 950 यूनिट रिसीव करी हैं, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 950 यूनिट सर, 8,65,355। 8,65,355 is the cost of goods received by कंसाइनी। कंसाइनी ने इतने रुपए का गुड्स रिसीव किया। अब इसी में अगर हुआ तो ऐड करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी यहाँ पर मिस राखी या मिस गीता पता नहीं कौन है। अगर कंसाइनी के कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे तो उन्हें भी ऐड करना पड़ेगा। सर ये कैसे पता चलेगा, आओ क्वेश्चन में ढूंढें क्या कोई कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। आओ सुनते हैं। क्या बेटे कमीशन का एक्सपेंस कभी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हो सकता है, हाँ या ना।
मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या कमीशन का एक्सपेंस कभी भी नॉन रिकरिंग हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। आगे चलते हैं। ओके डन। बेटे इन्होंने जो गोडाउन में रखे हुए रेडियो सेट्स हैं उनकी रिपेयरिंग पे 2500 रुपीज खर्च किए हैं, क्या ये खर्चा कभी रिकरिंग एक्सपेंस हो सकता है? नहीं सर, ये खर्चा तो कब किया? एक बार गुड्स गोडाउन में पहुंचा उसके बाद ये खर्चा हुआ है, तो ये भी रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं हो सकता। हाँ सर 10,500 के खर्चे के बारे में आपका क्या ख्याल है? बताओ बेटे 10,500 के खर्चे क्यों किए गए थे? बताओ ना बेटे 10,500 के खर्चे क्यों किए गए थे? सर अपने रेलवे स्टेशन से गुड्स की डिलीवरी लेने के बाद अपने गोडाउन तक उसको ले जाने के लिए इसने यहाँ पर कैरेज के एक्सपेंसेस किए थे। तो ये खर्चा गुड्स के गोडाउन में पहुंचने के पहले का है या ये खर्चा गुड्स के गोडाउन में पहुंचने के बाद का है? पहले का है। और अगर ये पहले का है तो फिर ये क्या हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए बेटे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ये क्या हो जाएगा आपके लिए? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। तो इसे भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। आगे चलें। अरे आगे चलूं क्या? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर आप आगे चलो। चलो बेटे फिर आगे चलना ही है तो इसको भी ऐड कर दिया जाए। कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं 10,500 रुपीज़ के। 10,500 और ऐड कर दो तो अब आ जाएगी आपके पास में नेट कॉस्ट ऑफ 950 यूनिट्स और ये हो जाएगा बेटे 8,75,855। ठीक। अब इसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है कंसाइनमेंट स्टॉक। तो बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक अगर मुझे निकालना है तो बताओ मेरे पास में कंसाइनमेंट स्टॉक में कितनी यूनिट बच गई होंगी? सर 950 यूनिट तो रिसीव हुई थी, इसमें से 750 हमारे कंसाइनी ने ऑलरेडी सेल कर दी, तो क्लोजिंग स्टॉक कितनी यूनिट का बच गया? 200 यूनिट का बच गया। करना क्या है? वही सिंपल सा हिसाब किताब। मैंने कहा फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। दिक्कत क्या है? मैंने कहा बेटे इफ 950 यूनिट इज इक्वल टू 8,75,855 देयरफॉर 200 यूनिट इज इक्वल टू कितना? ऐसे ही करोगे आप काम। तो सिंपल काम आपने ऐसा कर लेना है। ये हो जाएगा बेटे 8,75,855 डिवाइडेड बाय 950 मल्टीप्लाइड बाय 200। बोलो बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक कितना आया? 1,84,391 रुपीज़। 1,84,391 या 90 जो भी लेना हो, ये आया बेटे आपका कंसाइनमेंट स्टॉक। अब रही बात अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, ठीक है ना। तो आपको यहां पर दो चीजों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है आपको अपने कंसाइनमेंट स्टॉक का। बताओ बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या बना दी जाए? सर कंसाइनमेंट स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री बनाओ कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1,84,391 टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसे यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया जाए 1,84,391। ओके यस सर डन। लो बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट में तो मैंने इसे क्रेडिट भी करवा दिया। आगे चलूं? यस सर आप आगे चलो। और उसके बाद क्या है? अब बेटे आपके पास में बच गया एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट, ठीक है ना। सर एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट करोगे? तो बेटे यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ अगला पॉइंट बच जाता है आपके पास में एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट करोगे? तो पहले सबसे पहले बताओ बेटे एबनॉर्मल लॉस था कितने का? सर अभी अभी कैलकुलेट किया है एबनॉर्मल लॉस 45,545 का। 45,545 का सर हमारा एबनॉर्मल लॉस है। इसमें बेटे अगर मैं माइनस कर दूं क्लेम एडमिटेड, कितने रुपए का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि सर इंश्योरेंस कंपनी ने 35,000 रुपीज़ का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया।
तो बताओ बेटे नॉन रिकवरेबल एबनॉर्मल लॉस कितना, जिसकी अब जिंदगी में कभी भी रिकवरी नहीं हो सकती, वो हो गया सर 10,450 नहीं 545 का, 10,545 रुपीज़ का। तो बताओ बेटे इसकी एंट्री क्या बनेगी, अब बोलो ना एंट्री क्या बनेगी। मैं कंबाइन एंट्री करना चाहता हूँ, एक ही एंट्री करना चाहता हूँ। सर 35,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर करने हैं, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को हम डेबिट करवाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹35,000। उसके बाद सर ये 10,545 का जो लॉस है अब तो ये जिंदगी में कभी रिकवर नहीं हो सकता, और ऐसे नॉन रिकवरेबल लॉस को सीधे कहाँ भेज देना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देना चाहिए। मानते हैं इस बात को आप? यस सर बिल्कुल। तो ऐसे नॉन रिकवरेबल लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करवा दो बाय ₹10,545, और जो आपका टोटल लॉस है वो टोटल लॉस आप अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करवाएंगे 45,545 रुपीज से। डन? यस सर डन। अब मैंने कहा बेटे इसकी लेजर पोस्टिंग कर दो बस। क्या हम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट बना रहे हैं? नो सर। क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं? नो सर। क्या हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं? यस सर। ओके, तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपका 45,545 से क्रेडिट हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें मल्टीपल डेबिट हैं इसीलिए आप इसे यहाँ पर मल्टीपल टाइम क्रेडिट करके दिखाएंगे। यानी पहले कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 35,000 रुपीज से बाय इंश्योरेंस कंपनी। इसके बाद आपका कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? 10,545 से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, ये है आपका नेट लॉस जो नॉन रिकवरेबल नेचर का है। कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म। कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी डेबिट हो रखा है और इसमें से बाहर करने के लिए, इसमें से माइनस करने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया जाता है। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की आपको सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है और इसलिए इसे कंसाइनमेंट अकाउंट में से बाहर करना होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट में से बाहर करने के लिए इसे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है। आगे चलें? यस सर, आगे चलो। कंसाइनमेंट अकाउंट को अगर मैं बैलेंस करूं तो क्रेडिट का टोटल है यहाँ पर 11,29,936। डेबिट का टोटल होगा 11,29,936। बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है यहाँ पर 1,52,036 रुपीज़ का। सर ये लॉस है तो डेबिट साइड क्यों नहीं आता? बेटे डेबिट में तो आया ना, देखो ना, जितना लॉस आपका रिकवर हो गया उससे इंश्योरेंस कंपनी को आपने डेबिट करवा दिया, जो नॉन रिकवरेबल लॉस है उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करवा दिया। कभी बचपन में आपने किया होगा ना बेटे, जब कभी आपका एबनॉर्मल लॉस होता था तो एबनॉर्मल लॉस को आप अपने फाइनल अकाउंट बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते थे। समझ में आई बात बेटे? वही काम मैंने कर रखा है। मैंने बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रखा है। एक ही बात है, जैसे आपने 11th-12th में एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करी थी वैसी ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पर भी कर दी। हाँ लिख सकते हो बेटे एबनॉर्मल लॉस। आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या बच गया है? सर इसके साथ साथ हमसे कहा गया है कंसाइनी अकाउंट बना के भी दिखाओ। तो मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, कंसाइनी अकाउंट को बैलेंस ही तो करना है बस। हाँ तो लो बेटे, कंसाइनी अकाउंट को आपने 67,000 से क्रेडिट करवा दिया। डेबिट का टोटल है 9 लाख रुपीज़, क्रेडिट का टोटल होना चाहिए 9 लाख रुपीज़। बैलेंसिंग फिगर है 8,33,000 एंड दिस अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम कंसाइनी। अब कंसाइनी से ये अमाउंट रिकवर हुआ है या नहीं हुआ, ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दी नहीं है। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भैया कंसाइनी ने अपने बचे हुए पैसे कंसाइनर को भिजवा दिए, ऐसा कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए आप अगर चाहें तो ये मान सकते हैं कि ये बैलेंस अभी भी बाकी है, तो आप यहाँ पे चाहें तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी लिख सकते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन भी लिख सकते हैं। और आप अगर ये चाहें तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि कंसाइनी का जो बैलेंस है, कंसाइनी ने सारा बैलेंस अमाउंट हमें पे कर दिया है। ओके,
और अगर आप ये एज्यूम करते हैं तब यहाँ पर आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। सर ज़्यादा लॉजिकल क्या है, तो मैं कहूँगा बेटे बैंक अकाउंट यहाँ पर ज़्यादा लॉजिकल होता है, क्योंकि कंसाइनी हमारा एजेंट है और कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी मालिक अपने नौकर के पास इतनी बड़ी रकम बहुत ज़्यादा समय तक छोड़ेगा नहीं। कल को अगर नौकर भाग गया तो, कल को अगर नौकर की नीयत फिर गई तो, है कि नहीं। कल को बेटे एजेंट की अगर नीयत खराब हो गई और पैसे देने से मना कर दिया तो इतनी बड़ी रकम के साथ में कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं होता। इसीलिए नॉर्मली कंसाइनर पीरियोडिकली कंसाइनी से अपने पैसे बीच बीच में लेते रहते हैं, ताकि पैसे डूबने के चांसेस, कंसाइनी के थ्रू पैसे डूबने के चांसेस कमी हो जाएं। ठीक है ना। सर ये बैंक अकाउंट हम खुद भी फाइंड कर सकते हैं ना, करने को तो कुछ भी किया जा सकता है बेटे उस कुल मिला के, लेकिन ये जो बैलेंस है, जब आपने पूरी इतनी डिटेल में अकाउंटिंग मेंटेन करी है तो बैलेंसिंग फिगर को कहीं तो यूज़ करेंगे ना। तो बैलेंसिंग फिगर इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी मान लिया जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा तो ये होगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तब भी आप यही एज्यूम करें कि बचे हुए पैसे हमें कंसाइनी ने दे दिए हैं। लो बेटे, अगर किसी को इन्वेंट्री का स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से बेटे इन्वेंट्री का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगर किसी को भी इन्वेंट्री का स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से इन्वेंट्री का स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं बेटे अरुण, ऐसे अजम्पशन के लिए लोड नोट लिखने की ज़रूरत नहीं भी होती। नहीं बेटे, अभी तक मैंने इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट नहीं कराया है। आगे चलते हैं। हाँ बेटे, आज रिकॉर्डिंग ऑन है और आगे चलो। ठीक है सर, एक क्वेश्चन मैंने, 2 क्वेश्चन इनफैक्ट मैंने आपको और होमवर्क में दिए थे। आओ बेटे आगे चलें। एक था बेटे क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए ऑप्शनल होगा। अगर बना पाओ तो ही बनाना, नहीं बना पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा था कंपल्सरली एक क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है, और वो कौन सा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो पहले बेटे मैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्रॉस चेक कराऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पे जाऊंगा। आगे चलूं? यस सर आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर 7, श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइंड 1000 cases of goods costing ₹1000 each to Shri Sundaram of Chennai. श्री मेहता pays the following expenses in connection with consignment. कैरेज के expenses 10,000 के थे, freight 30,000, loading charges 10,000. श्री सुंदरम sells 700 cases at ₹1400 per case and incur the following expenses: clearing charges, warehousing and storage, packing and selling expenses. आगे चलूं? यस सर आगे चलूं। It was found that 50 cases has been lost in transit. रास्ते में बेटे 100 आपके केसेस गुम गए। ये आपके लिए क्या हो गया बेटे, एबनॉर्मल लॉस। पर एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट तो हमेशा क्वेश्चन के आखिरी में करना। पहले तो मान लेना कि एबनॉर्मल लॉस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, फिर आखिरी में जब सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाए तब एबनॉर्मल लॉस के ऊपर फोकस करना। एंड 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट। और बेटे 100 केसेस ऐसे हैं जो अभी भी रास्ते में ही ट्रेवल कर रहे हैं, ये अभी तक कंसाइनी के पास तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो सर इसका क्या करेंगे बेटे, इसका भी ट्रीटमेंट हम सबसे आखिरी में करेंगे। यानी ये है बेटे आपका एबनॉर्मल लॉस, इसका ट्रीटमेंट सबसे लास्ट में होगा। और ये जो 100 केसेस अभी तक कंसाइनी के पास नहीं पहुंचे हैं, इनका ट्रीटमेंट और इनका कैलकुलेशन भी सबसे आखिरी में ही होगा। आगे चलूं? यस सर आगे चलूं। श्री सुंदरम इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल. ड्रॉ अप कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सुंदरम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता. एक तो बेटे आपसे मांग रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है सर बना देंगे, एंड सुंदरम अकाउंट. सुंदरम कौन है सर? सुंदरम है कंसाइनी. तो ये कह रहे हैं भैया श्री मेहता. श्री मेहता कौन? कंसाइनर. ये कह रहे हैं कंसाइनर की बुक में एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा कंसाइनी अकाउंट बना के दिखा दो. आगे चलूं? यस सर आगे चलो, ठीक है आगे चलते हैं. करना क्या है? कुछ नहीं करना बेटे, फिर वही
हम अकाउंटेंट लोग क्या करते हैं, एक ही घिसे पिटे काम को बार बार करते रहते हैं, फिर पीठ ठोकते रहते हैं कि हमने कोई बड़ा काम किया है और खूब सारे पैसे अपने क्लाइंट से ले लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन काम हम वही करते रहते हैं, बार बार रिपीटेटिव नेचर का। आगे शुरू करें? यस सर, चलो आगे चलो, ठीक है। लो बेटे, यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं श्री मेहता मुंबई कंसाइन 1000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹1000। लो बेटे, कुल मिला के कितना हो गया सर? 1000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10 लैक्स। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ पर 10 लाख रुपीस का है। आपने 10 लाख रुपए का गुड्स कंसाइनमेंट पे कंसाइनी को भिजवाया। एंट्री बना दी होगी आपने, कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹10 लाख। कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹10 लाख एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹10 लाख। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बना रहे हैं। आगे चलते हैं, अगली इंफॉर्मेशन पे आ जाओ। मैं बार बार कह रहा हूं बेटे, क्वेश्चन को जितना लाइटली लोगे क्वेश्चन उतना हल्का होता चला जाएगा। लेकिन जहां क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा भी आपने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इसके जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं उस सिस्टम के अलावा अगर आपने अपना कोई नया सिस्टम बनाने की कोशिश करी या किसी ने बेटे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी स्टंटबाजी दिखाई तो कंसाइनमेंट बेटे गया हाथ से, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर बेटे अपने आप जो एक सिस्टम है उस सिस्टम को ही फॉलो करना है, ये आपकी मजबूरी है। आपको यहाँ पर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करनी है। आपको यहाँ पर बेटे आइंस्टाइन वगैरह नहीं बनना है। आपको बेटे अकाउंट का आइंस्टाइन या ग्राहम बेल या तो फिर बेटे जिसने वो लाइट का बल्ब बनाया था, ये सब काम आपको नहीं करना, ठीक है ना। आविष्कार आपको नहीं करने हैं। आपका नाम आविष्कार हो सकता है, चलेगा, लेकिन एक्चुअली अकाउंटिंग के अंदर आपको यहाँ पर आविष्कार नहीं करने हैं। आगे चलूं? यस सर, आगे चलो। जेम्स वॉट, ये कौन था भैया जेम्स वॉट? अबे जेम्स वॉट कौन था? ओके, पता नहीं सर। आगे चलते हैं। ओके सर, आगे चलो। लो बेटे, श्री मेहता पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद कंसाइनमेंट। मेहता साहब कौन? सर हमारे कंसाइनर। तो ये है कंसाइनर के एक्सपेंसेस। कैरेज एक्सपेंसेस व 10,000 रुपीज़ का, फ्रेट एक्सपेंसेस 30,000, लोडिंग चार्जेस 10,000। तो ये हो गया कुल मिला के 50,000 रुपये के खर्चे। एंट्री हो जानी चाहिए, कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹50,000। ओके सर, डन। ये लो बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹50,000 और कंसाइनर अपनी बुक में जो भी उसने बैंक अकाउंट बना रहा होगा वो अपनी बुक में अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करवा देगा। ओके सर, ये भी हो गया। और इसके बाद चलो सर, क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। वही तो कहता हूँ बेटे, क्वेश्चन तो चालू बाद में होता है, खत्म पहले हो जाता। पता नहीं क्यों डरते हैं बच्चे कंसाइनमेंट के नाम से, ठीक है ना। आगे चलो, ठीक है। श्री सुंदरम सेल 700 केसेस एट ₹1400 पर केस। बताओ बेटे तुम्हारी इनकम कितनी हो गई? 700 इंटू 1400 इज इक्वल टू, ये भी मुझे ही करना पड़ेगा क्या? 9,80,000। ये लो बेटे, 9,80,000। प्रशांत काले साहब, जो आपने डाउट पूछा था, आपके डाउट का आंसर यहाँ पर है। प्रशांत काले साहब, समझ रहे हो? ध्यान से देखो। काले साहब, प्रशांत नहीं, प्रशांत काले नहीं था, क्या नाम था उसका पूरा? प्रशांत कुछ तो भी अलग ही नाम था, कहाँ गया? हाँ, खाटले, प्रशांत खाटले साहब। बेटे ये आपका डाउट है, आपने डाउट पूछा था सर कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट में 9 लाख रुपीस किए, क्या लिखे हैं एक बार बता दो। तो प्रशांत साहब सुने, पिछले क्वेश्चन में 9 लाख रुपीस की आपकी जो इनकम थी या जो रेवेन्यू था उसे क्रेडिट किया था। इस क्वेश्चन में हमारा रेवेन्यू कितना है? 9,80,000। तो बताओ बेटे एंट्री क्या बनेगी? आगे चलूं, बताओ बेटे एंट्री क्या बनेगी? तो सर इनकम है, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करवाओ एंड दिस अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम कंसाइनी, इसलिए कंसाइनी अकाउंट में डेबिट करवाओ, बात खत्म। तो 9,80,000 विल बी डेबिटेड इन कंसाइनी अकाउंट एंड द सेम 9,80,000 विल बी क्रेडिटेड इन योर कंसाइनमेंट अकाउंट। डन? यस सर, डन। क्या बात है बेटे, आगे चलो, एक नंबर।
हाँ सर आगे चलो बेटे, यहाँ पर इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, और बेटे यहाँ पर उसने कुछ खर्चे भी किए हैं। पहला खर्चा कौन सा सर? क्लियरिंग चार्जेस 8500, यानी जब इसने रेलवे स्टेशन में या गोडाउन से ट्रांसपोर्टर से अपने गुड्स की डिलीवरी ली होगी तो डिलीवरी लेते समय इसने क्लियरिंग चार्जेस इनकर किए होंगे। आगे चलूँ? यस सर। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, गोडाउन के खर्चे 17,000 के इनकर किए। पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 6,000 के। टोटल देखना कितना होता है? 17 और 6 23 और 8 31, 31,500 के टोटल खर्चे हैं। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹31,500 एंड कंसाइनी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹31,500। डन? यस सर डन। सुशील कुमार ने बेटे इतना जबरदस्त डाउट पूछा है, मतलब दिल बेटे खुश हो गया। मतलब मैं तो इस डाउट का इंतजार ही कर रहा था। सर क्या डाउट है? कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है क्या? सुशील कुमार बेटे तुम्हें नहीं लग रहा कि तुमने डाउट कुछ ज्यादा जल्दी पूछ लिया बेटे? 3 क्लासेस खत्म हो गई, इतने कंसाइनमेंट अकाउंट अपन ने निपटा दिए, पूरी एंट्री खत्म हो गई, 80% तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, तुम अब जाके पूछ रहे हो कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है क्या? कहाँ थे बेटे सुशील इतने दिनों से तुम? सुशील क्या बेटे तुम इसी फोकस और इसी कंसंट्रेशन के साथ, जिस फोकस और जिस कंसंट्रेशन के साथ आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या इसी कंसंट्रेशन के साथ आप एग्जाम में ही बैठेंगे? सुशील बेटे अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करो, अपनी बेटे धैर्यता को, अपने पेशेंस को इम्प्रूव करो। सर कैसे करूं? सुबह सुबह बेटे आस्था टीवी देखा करो, उसमें बाबा रामदेव बेटे तुम्हें सुबह सुबह योगा सिखाएंगे और वो योगा करो। नहीं बेटे काफ़ी इफेक्टिव होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए कह रहा हूँ। आई एम नॉट जोकिंग राइट नाउ, मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, बड़ा सीरियसली कह रहा हूँ। तो बेटे यहाँ पर बेटे अगर यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं थोड़ी देर तो पढ़ता हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा मन नहीं होता पढ़ने का, या अचानक पढ़ते पढ़ते मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते करते भूल जाता हूँ कि मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर ऐसा है तो थोड़ा बेटे आपको योगा या मेडिटेशन जैसी चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप इतना डिटेल में नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, उसका भी एक शॉर्टकट है। सर वो क्या है? जिस समय आप सो के उठें तो अपने बिस्तर पे बैठे बैठे उतरने के पहले आप पहले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसा योगा वगैरह कर लिया करें, ठीक है ना? उसके बाद बेटे आप यहाँ पर अपने बिस्तर से नीचे उतरें, ठीक? सुबह सुबह बिग बॉस देखता है सर वो। अब बेटे सुबह सुबह तुम बिग बॉस देखोगे तो फिर ऐसा तो होना ही, अब क्या करेंगे इसके अलावा? ईयरफोन लगा लिए अब? अच्छा अब सबने ईयरफोन लगा लिए, आगे चलो, ठीक है सर। लॉ के बाबा की क्लास अटेंड करते हैं सब। लॉ के बाबा की क्लास तो 9:30-10 बजे के आसपास होती है ना यार? अरे लॉ वाले बाबा की क्लास जो आपको जड़ी बूटी देते हैं लॉ की, उनकी क्लास तो 9:30-10 बजे के आसपास होती है ना? हाँ 11:30 बजे होती है। नालायक तुम क्या 12:30 बजे सो के उठते हो? आगे चलते हैं, ठीक है सर आगे चलो, ठीक है। तो लो बेटे कुल मिला के 31,500 के खर्चे थे, वो भी रिकॉर्ड कर दिए। हाँ सर वो भी रिकॉर्ड कर दिए। अब क्या बच गया सर? यहाँ पर अब एबनॉर्मल लॉस की बात है, आखिरी में होगा सर गुड्स इन ट्रांजिट, आखिरी में होगा सर। उसके बाद श्री सुंदरम इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल। जितने का सामान बेचेंगे मिस्टर सुंदरम को उसका 10% कमीशन मिलेगा। मिस्टर सुंदरम ने 9,80,000 का गुड्स बेचा है। 9,80,000 का अगर मैं 10% कैलकुलेट करूं तो ये निकलता है 98,000, यानी मिस्टर सुंदरम को 98,000 का कमीशन देना है। कमीशन एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹98,000 एंड कंसाइनी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹98,000। कंसाइनमेंट स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस एंड गुड्स इन ट्रांजिट, इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसेस हो गई है। बोलो यस और नो, हाँ या ना? बताओ ना बेटे। कंसाइनमेंट स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस और गुड्स इन ट्रांजिट, इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई? यस सर हो गई। चलो आगे चलें बेटे।
अब क्या करना है, बस वही घिसा बेटा कैलकुलेशन। बेटे क्या करोगे सर, जैसा आप करोगे वैसा ही हम भी करेंगे। मैंने कहा ये लो बेटे, मैं इसको ना ऐसे सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा। क्या बेटे तुम अपनी कॉपी में लिखा हुआ कॉपी कर सकते हो? तो फिर क्यों कह रहे थे कि सर जैसा आप करोगे वैसे ही हम भी करेंगे नालायक। हाँ ये लो बेटे, ओके बेटे। फिर मैंने जो कॉपी किया है उसे मैं यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करूँगा। क्या आपने जो पिछले क्वेश्चन में लिखा आप उसे इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सर हेडिंग बदलो। मैंने कहा पहले क्वेश्चन नंबर बदलो। आंसर नंबर क्या आएगा? 7 आएगा ना इसका, आंसर नंबर 7। अब क्या निकालना है यहाँ पर बेटे? 3 चीजें निकालनी है। एक कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना है, दूसरा एबनॉर्मल लॉस निकालना है, और तीसरा गुड्स इन ट्रांजिट भी कैलकुलेट करना है, जो रास्ते में गुड्स है। ठीक है। धमराज किल्विश, ये कौन है धमराज किल्विश? पक्का कोई ना कोई बेटे यहाँ पर तुम्हारे बच्चों के जो सीरियल होते हैं उसका कोई कैरेक्टर होगा, कंफर्म है। डोरेमोन ओरेमोन टाइप का कोई कैरेक्टर होगा ये। आगे चलूं? यस सर आप आगे चलो, ठीक है। अंधेरा कायम रहे, ये क्या है भी? अंधेरा कायम रहे, अच्छा शक्तिमान का, ओके। हाँ तो लो बेटे हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस एंड गुड्स इन ट्रांजिट। सर तीनों चीजें एक ही में निकाल दोगे बेटे, अपना फॉर्मेट ही यूनिवर्सल होता है बेटे। पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक तुम देखते ही आ रहे हो, एक बार अपन ने कोई फॉर्मेट दे दिया तो पूरे चैप्टर भर अपन उसी फॉर्मेट को रगड़ते रहते हैं, और इतना बुरा रगड़ते हैं, इतना बुरा रगड़ते हैं कि फॉर्मेट भी कहता है मेरा पीछा छोड़ दो मालिक, बस अब नहीं होता, बस बस बस। जब तक फॉर्मेट नहीं रो देता बेटे तब तक अपन उसकी गत करते हैं। हाँ सर ये बात तो सही है। आगे चलो, ठीक है शुरू करें? यस सर आगे चलते हैं। सर इसके बाद क्या करोगे? देखो बेटे मेरी एडवांटेज है सर, इतना शॉर्टकट क्या करोगे बेटे? अब क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। शॉर्टकट यानी शॉर्टकट, उसमें सर इसमें भी शॉर्टकट लगाओगे? क्यों नहीं लगाया जाएगा ये बताओ सर, इसमें क्या शॉर्टकट लगाओगे बेटे? ये लो, एंट्री भी तो समझानी है ना। अपना फॉर्मेट तैयार, आप लोगों का फॉर्मेट रेडी है? हाँ सर हमारा फॉर्मेट रेडी है। तो चलो बेटे आगे, सबसे पहले बताओ कंसाइनर ने कंसाइनी को कितनी क्वांटिटी भिजवाई थी? अरे कंसाइनर ने कंसाइनी को सर 1000 यूनिट कंसाइनर ने कंसाइनी को भिजवाई थी। व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट? सर द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाज ₹10 लाख। इसमें आप ऐड करेंगे कंसाइनर के एक्सपेंसेस। बताएं बेटे कंसाइनर एक्सपेंसेस कितने थे? सर 50,000 रुपीज के कंसाइनर एक्सपेंसेस थे। मतलब कंसाइनर ने जब अपने गुड्स को अपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे डिस्पैच किया होगा तब बाय बाय कहते समय उनके गुड्स की कॉस्ट कितनी हो गई थी? 10,50,000 रुपीज की हो गई थी। 1000 यूनिट हो गई थी 10,50,000 रुपीज की। इसके बाद बेटे हमारा क्वेश्चन कहता है कि रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हुआ है। इट वाज फाउंड दैट 50 केसेस हैज बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट, यानी पहले ही एबनॉर्मल लॉस हो गया आपका। अब पहले ही अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया है, गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचता उसके पहले ही एबनॉर्मल लॉस हो गया है, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस ऐड करने के पहले ही मुझे यहां पर एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बताएं कितनी यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ? अरे नंबर ऑफ यूनिट बोलना बेटा। सर 50 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है, बोल तो रहा हूं। ओके फिर से क्या करना है सर? वही घिसा बेटा काम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एबनॉर्मल लॉस निकालो, कहानी खत्म। तो बेटे मैंने कहा अगर 1000 यूनिट की कॉस्ट होगी 10,50,000, तो बताओ 50 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? 10,50,000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 50 इज इक्वल टू, बोल बेटा। सर एबनॉर्मल लॉस आ गया 52,500, क्वांटिटी में से भी माइनस और अमाउंट में से भी माइनस, ठीक है ना।
अब बताओ बेटे कितनी यूनिट बच गई सर, 950 यूनिट बच गई। कितनी कॉस्ट बच गई सर, कॉस्ट बच गई 9,97,500, जहां तक मेरी समझ कहती है। हाँ सर इतना ही बच गया। लेकिन एक इंफॉर्मेशन और भी है, लिखने वाले लिखना बंद करें और बस बेटे अब सबका ध्यान बेटे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। आपके बेटे जो भी जिस भी डिवाइस से आप इन लेक्चर को देख रहे हैं उनकी स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, लिख बाद में लेना। आगे क्या कह रहे हैं, 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट, यानी 100 केसेस ऐसे हैं जो आज तक कंसाइनी के पास पहुंचे ही नहीं है। सर इसका मतलब ये भी एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है बेटे। कंसाइनर ने गुड डिस्पैच किया होगा और यहां पर गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचता उसके पहले ईयर एंड हो गया, तो कंसाइनर की मजबूरी थी कि ईयर एंड को उसको अपनी अकाउंट की बुक तो क्लोज करनी थी। तो कंसाइनर को अपनी अकाउंट की बुक क्लोज करनी थी, तो जिस समय जिस दिन ईयर एंड हुआ तब तक ये गुड्स कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा था। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? तो कभी भी गुड्स इन ट्रांजिट को एबनॉर्मल लॉस मत मान लेना। गुड्स इन सरप्रीज को क्या मानना है, गुड्स इन ट्रांजिट इज एज गुड एज योर क्लोजिंग स्टॉक। पहली बात ध्यान से सुने। अब यहां पर क्या ये गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचा है, 100 यूनिट गुड्स इन ट्रांजिट का था, क्या ये कंसाइनी के पास पहुंचा है? नहीं पहुंचा सर। अगर ये कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा इसका मतलब यहीं पर इसकी वैल्यूएशन भी होनी चाहिए। यस सर बिल्कुल वैल्यूएशन होनी चाहिए। यहीं पर बेटे आप गुड्स इन ट्रांजिट की भी वैल्यूएशन करेंगे, तो बेटे यहां पर किया जाए लेस। और क्या लेस करोगे, गुड्स इन ट्रांजिट। सर इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे बेटे, वैल्यूएशन करने का अकाउंटेंट के पास में एक ही तरीका है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कुछ भी नहीं, प्रोपोर्शनेट बेसिस। 950 यूनिट की कॉस्ट है 9,97,500। गुड्स इन ट्रांजिट कितना था बोलो सर, 100 यूनिट का गुड्स इन ट्रांजिट है। तो बेटे मैंने कहा 950 यूनिट की कॉस्ट है 9,97,500, तो 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी सर? बस इतना सा काम, और क्या बेटे इतना ही सा तो काम है। 9,97,500 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 100, बोलो बेटे बोलो, 1,05,000। तो बेटे गुड्स इन ट्रांजिट को भी यहां से माइनस कर दो, क्योंकि ये गुड्स भी कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा है। अरुण बेटे हाथ नीचे करो, मैं कोई डाउट नहीं लूंगा अभी, क्योंकि ये गुड्स भी कंसाइनी के पास अभी तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए आप इसे भी पहले माइनस करेंगे। क्योंकि आपको क्या चाहिए सर, हमें तो चाहिए ये देखना है कि कंसाइनी के पास एक्चुअली कितना गुड्स पहुंचा है, ठीक है ना, उसी में से तो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। यस सर बात तो सही है। तो बताओ बेटे कंसाइनी ने कितना गुड्स रिसीव किया? सर कंसाइनी ने 850 यूनिट रिसीव करी, और 850 यूनिट की कॉस्ट कितनी, 8,92,500। 8,92,500 बेटा, इतने रुपए का गुड्स कंसाइनी ने रिसीव किया। अब इसके बाद बात आती है, अगर कोई कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे तो उनको भी ऐड करा दो। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, अगर कंसाइनी के कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं तो ऐड कराओ। हाँ बेटे आप कहीं पर भी आंसर निकालें, अगर आप पहले की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर भी आंसर निकालते, यानी आप 10,50,000 डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाइड बाय अगर आप 100 करते तो भी आपका आंसर उतना ही आता। और अगर आप ऐसे करते हैं 9,97,500 डिवाइडेड बाय 950 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। यानी बेटे इस फॉर्मेट को बनाते समय मैंने पूरी कोशिश करी है कि अगर आप धोखे से कोई दूसरा फिगर भी ले लेते हैं तो आपसे एग्जाम के अंदर कोई बड़ी मिस्टेक ना हो। आगे चलें, बताओ बेटे कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से थे? क्या बेटे पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को नॉन रिकरिंग एक्सपेंस माना जा सकता है? जल्दी बताओ, क्या पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को नॉन रिकरिंग माना जा सकता है? नहीं सर, पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस तो गुड्स को बेचते समय होते हैं, और गुड्स को बेचा कब जाएगा, जब गुड्स गोडाउन में पहुंच जाएगा उसके बाद। तो ये खर्चे कब हुए हैं? कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स के पहुंचने के बाद, इसीलिए ये आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है।
वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज एक्सपेंसेस क्या आपके लिए नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है? बोलो हाँ या ना। नहीं सर, ये भी नहीं है, क्योंकि वेयर हाउसिंग के या गोडाउन के जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो तो आप तभी इनकर करोगे जब आपका गुड्स गोडाउन में पहुंच जाएगा तब, यानी ये खर्चे भी कब के हैं? गुड्स के गोडाउन में पहुंचने के बाद के खर्चे हैं। बताओ बेटे, क्या 8500 रुपीज का खर्चा आपको ऐसा लगता है कि ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है? हाँ सर लगता है। क्यों लगता है सर? क्लियरिंग चार्जेस हैं। और सर क्लियरिंग चार्जेस हमने कब पे किए होंगे? जब हमने गुड्स की डिलीवरी ली होगी तब, यानी ये खर्चा कब हुआ है? गुड्स के गोडाउन में पहुंचने के पहले। इसका मतलब नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है आपका 8500 का। कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन करते समय आप नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस 8500 को ऐड करेंगे। तो 850 यूनिट गुड्स की कॉस्ट बताओ बेटे कितनी हो गई? सर गुड्स की कॉस्ट हो गई 9,01,000। अब क्या निकालना है सर? अब हमने निकालना है कंसाइनमेंट स्टॉक। लो बेटे बताओ, तुम्हारे पास कंसाइनमेंट स्टॉक पहले तो कितनी यूनिट का बच गया? सर देखो, कंसाइनी के पास कुल मिला के 850 यूनिट पहुंची। समझ में आया बेटे यहाँ तक? 1000 यूनिट कहाँ से निकली? कंसाइनर के गोडाउन से। 50 यूनिट का हो गया एबनॉर्मल लॉस, बची कितनी? 950 यूनिट। 100 यूनिट अभी भी ट्रेवल कर रही हैं, तो बची कितनी? 850 यूनिट। 850 यूनिट कंसाइनी के पास पहुंची, उसमें से कंसाइनी ने 700 यूनिट बेच दी, तो आपका कंसाइनमेंट स्टॉक कितनी यूनिट का बच गया? 100 यूनिट का आपका कंसाइनमेंट स्टॉक बच गया। अब कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना है तो फिर वही काम। अगर 850 यूनिट, इफ 850 यूनिट की कॉस्ट है 9,01,000, तो बताओ 150 यूनिट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? करो बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई। 9,01,000 डिवाइडेड बाय 850 इंटू 150 इज इक्वल टू कितना? सर वहां कितना आ रहा है? कोई कह रहा 1,59,000, कोई कह रहा 1,06,000, कोई कह रहा 2,64,000। भगवान जाने कितने आंसर बता दिए। सर आप ही कर लो, एक काम करो। मैंने कहा ठीक है बेटे, आज यही दिन देखना रह गया था। अरे सर हमारे जैसे स्टूडेंट के साथ में तो अभी आपने दिन देखे ही कहाँ हैं, अभी तो आपको दिन दिखाएंगे सर। इंटू 150 इज इक्वल टू 1,59,000 का आ गया बेटे मेरा कंसाइनमेंट स्टॉक। ये ठीक है, आगे चलते हैं। लो बेटे बताओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होगा? सबसे पहले कंसाइनमेंट स्टॉक निकला 1,59,000 का। एंट्री बननी चाहिए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट बाय रुपीज 1,59,000। उसके बाद कोई एबनॉर्मल लॉस भी हुआ था? हाँ सर एबनॉर्मल लॉस हुआ है 52,500 रुपीज का। क्या इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिलने वाला है? बोलो जल्दी। आर यू गोइंग टू रिसीव एनी क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी? नहीं सर, कोई क्लेम नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है 52,500 रुपीज का। इंश्योरेंस कंपनी से कोई आपको क्लेम नहीं मिलेगा, तो नेट लॉस जो कि नॉन रिकवरेबल नेचर का होगा वो होगा 52,500। बताओ बेटे इसके लिए एंट्री क्या कर दूं? सर अब एंट्री करने को बचा ही क्या है? इंश्योरेंस कंपनी से तो कोई क्लेम मिलना है नहीं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नॉन रिकवरेबल लॉस। हाँ, ये पूरा का पूरा जो नॉन रिकवरेबल लॉस है, ये पूरा का पूरा नॉन रिकवरेबल लॉस आप अपने आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो इसके लिए एंट्री बन जानी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 52,500 एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 52,500। डन? हाँ या ना? सर अभी एक ट्रीटमेंट बाकी है। मैंने कहा बेटे किसका? सर गुड्स इन ट्रांजिट का अभी एक ट्रीटमेंट बाकी है। ओके सर, गुड्स इन ट्रांजिट का ट्रीटमेंट नहीं समझाया आपने अभी तक। मैंने कहा ये लो बेटे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अब समझ लो गुड्स इन ट्रांजिट। बेटे गुड्स इन ट्रांजिट अगर मैं देखूं तो कायदे से आपके क्लोजिंग स्टॉक के जैसा है। मैं क्लोजिंग स्टॉक के जैसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई आदमी कहता है कि ये मेरा स्टॉक है, वो उसको स्टॉक क्यों कहता है? क्योंकि गोडाउन में पड़ा हुआ है। अरे ऐसा नहीं लग रहा बेटे, ये गुड्स रास्ते में पड़ा हुआ है,
सोचो ना बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब द गुड्स विच इज स्टिल ट्रेवलिंग ऑन द रूट। कंसाइनर के गोडाउन से निकल गया, कंसाइनी के पास अभी तक पहुंचा नहीं, इसका मतलब गुड्स कहां पर है, रास्ते में है। तो जो रास्ते में पड़ा हुआ गुड्स है वो भी तो कंसाइनर के लिए एज गुड एज क्लोजिंग स्टॉक ही होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए तुमने क्या एंट्री बनाई, बताओ बेटे, कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए तुमने क्या एंट्री बनाई। सर कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए हमने एंट्री बनाई है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मैंने कहा भैया गुड्स इन ट्रांजिट के लिए एंट्री बना दो, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। समझ में आई बात बेटे। So always remember goods in transit is as good as your consignment stock। जैसा आपका consignment stock है वैसे ही आपका goods in transit है। सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि कंसाइनमेंट स्टॉक कंसाइनी के गोडाउन में पड़ा हुआ होता है और गुड्स इन ट्रांजिट रास्ते में पड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। बताओ बेटे गुड्स इन ट्रांजिट कितने का निकाला था, सर 1,05,000 का गुड्स इन ट्रांजिट आया था, तो ये एंट्री बन जाएगी 1,05,000 रुपीज से। लो बेटे, अब अगर किसी को चाहिए है तो बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कुछ छूटा होगा तो बाद में लिख लेना ताकि मैं अपने क्वेश्चन को पैकअप कर सकूं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट बेटे आप सभी ने ले लिया होगा ऐसी मेरी उम्मीद है। सर क्लियरिंग चार्जेस क्या होता है बेटे, क्या होता है जब कभी हम कोई गुड्स अपने ट्रांसपोर्टर से लेते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टर आपको आपके गुड्स की डिलीवरी देते समय अगर ट्रांसपोर्टर ने कोई खर्चा किया होगा तो वो खर्चा भी आपसे रिकवर करता है, उसको कहा जाता है क्लियरिंग चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल बेटे मान लो अगर मैंने ट्रेन से कोई गुड्स को बुक किया, अब ट्रेन वालों ने एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे गुड्स तो लेके चले गए इंडियन रेलवे वालों ने, अब उन्होंने गुड्स को अनलोड भी कर दिया लेकिन उसकी डिलीवरी कोई लेने आया नहीं, तो अब बेटे इंडियन रेलवे वाले गुड्स को थोड़ा ना फेंक देंगे कचरे के जैसा बाहर कि हमारा काम ट्रांसपोर्ट करने का था हमने कर दिया, कोई डिलीवरी लेने नहीं आया तो हम कचरे के जैसा बाहर फेंक देंगे, नहीं। इंडियन रेलवे वाले उस गुड्स को प्रॉपर तरीके से उनके जो खुद के गोडाउन है उनके अंदर उसको सेफ कस्टडी में रख लेते हैं। अब जितने दिन वो अपने गोडाउन में आपके गुड्स को सेफ कस्टडी में रखेंगे उतने दिन का किराया आपसे लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आपको एक एडिशनल सर्विस दे रहा है ना। तो इसीलिए ऐसे जो चार्जेस होते हैं, ऐसे चार्जेस इंडियन रेलवे वाले जब आपको आपके गुड्स की डिलीवरी करेंगे ना तब आपसे रिकवर करेंगे, इनको कहा जाता है क्लियरिंग चार्जेस, ठीक। सर कंसाइनमेंट अकाउंट में पूरा 31,500 जाएगा और वर्किंग में सिर्फ 8,500 जाएगा। हाँ बेटे आप एक जो जैसे आप इसको याद रखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसको इसी तरीके से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी नहीं करवाया है अनमोल, अनमोल आई हैव नॉट येट टेकन क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ओके सर डन, सभी ने बेटे यहाँ तक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिया होगा ऐसी मेरी उम्मीद है। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट 1,59,000 का था, कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1,59,000, डन सर ओके। और क्या था सर, गुड्स इन ट्रांजिट था 1,05,000 रुपीज़ का, कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1,05,000, ये लो सर 1,05,000 से भी क्रेडिट करवा दिया। और क्या था सर, एबनॉर्मल लॉस था 52,500 रुपीज़ का, कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹52,500, वो भी करवा दिया सर। अब क्या करना है भैया, अब बचा क्या करने को, कुछ नहीं बचा, लो पैकअप करो। क्रेडिट का टोटल है 12,96,500, डेबिट का टोटल होगा 12,96,500, बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है यहाँ पर क्या 1,17,000, और ये जो 1,17,000 बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और कंसाइनी अकाउंट भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, डेबिट का टोटल है 9,80,000, क्रेडिट का टोटल है 9,80,000, बैलेंसिंग फिगर है 8,50,500। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन के अंदर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप चाहें तो ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि इतने पैसे कंसाइनी ने आपको दे दिया है, तो फिर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये भी एज्यूम कर सकते हैं दैट दिस मनी इज स्टिल रिकवरेबल फ्रॉम कंसाइनी, तब उस कंडीशन में आप इसे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके भी लिख सकते हैं।
जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था, आप बेटे बेहतर तो ये होगा कि ये अज्यूम कर लें कि आपने कंसाइनी से इतना अमाउंट रिकवर कर लिया है। ओके सर, ट्रांजिट में ही है तो ज़रूरी ही है कि वो कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा। मुझे लगा था ये गुड्स कंसाइनी के गोडाउन से भी निकल गया, बस बायर के पास जाना बात बचा है। बेटे एक बात बताओ अरीबा, प्रैक्टिकली सोच के बताओ। मान लो मैं हूं कंसाइनर, आप हो कंसाइनी, ठीक है ना, और किसी भी एक पर्सन को ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेटे अभिषेक, फोटो अच्छी लगा रखी, चेहरा कभी नहीं दिखाता तो इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अभिषेक है बेटे कस्टमर, मैंने आपको गुड्स भेजा और आपने अगर गुड्स अभिषेक को बेच दिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, आप कौन हो, आप कंसाइनी हो, आपने अगर गुड्स अभिषेक को बेच दिया, तब उस कंडीशन में अभिषेक के गोडाउन तक वो गुड्स पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेके गया नहीं गया, रास्ते में चोरी हो गया, एबनॉर्मल, आपको कोई मतलब है क्या उससे? बताओ ना। एक बार अगर बायर को आपने गुड्स बेच दिया तो बायर के गोडाउन में वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट है क्या? बताओ, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा काम तो बेचने का था, हमने तो बेच दिया, किस्सा खत्म। तो यहां पर बायर के गोडाउन में गुड्स पहुंचा या नहीं पहुंचा, उससे ना तो कंसाइनर को कोई मतलब है और ना तो कंसाइनी को कोई मतलब है। तो अल्टीमेटली जब गुड्स इन ट्रांजिट की बात कर रहे होंगे तो ऐसे ही गुड्स इन ट्रांजिट की बात कर रहे होंगे ना, जिससे आपको बायर और सेलर दोनों को मतलब है। समझ में आई बात? हाँ बेटे, दोनों अजम्पशन ले सकते हैं। तो बेटे ये थी आज की हमारी क्लास। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब बेटे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी क्वेश्चन हो गया है। जिन लोगों ने अभी तक इलस्ट्रेशन नंबर 6 को सॉल्व नहीं किया है, अब बेटे उनके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 एक कंपलसरी क्वेश्चन है, इसे आप कल क्लास में सॉल्व करके लाएंगे। तो बेटे मेरे हिस्से के अभी एक बाकी है क्वेश्चन नंबर 4, एक बाकी है क्वेश्चन नंबर 6 और इसके बाद में एक बाकी है क्वेश्चन नंबर 8। 4, 6, 8। सर ऐसा लग रहा है आप 2 का टेबल पढ़ रहे हो, क्या करोगे बेटे? बचपन में मुझे 2 का टेबल ही आता था। आगे चले तो बस बेटे मेरे हिस्से के 3 क्वेश्चन बाकी हैं। एक बाकी है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। कल बेटे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बेटे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और सबसे आखिरी में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? सबसे आखिरी में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। आगे चलूं बेटे? वैभव टेंशन नहीं लेने का बेटे। अभी तक का कंसाइनमेंट अकाउंट समझ में आया कि नहीं ये बताओ? हाँ और क्या, फिर चैप्टर खत्म। अभी तक का कंसाइनमेंट अकाउंट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर बिल्कुल समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो बेटे घबराओ मत, जब मैं इनवॉइस प्राइस समझाऊंगा तो इनवॉइस प्राइस में भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी पर्सनल गारंटी है बेटे। ठीक है ना? आप बोलोगे सर ये तो मजाक है, सर ये हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें तो ऐसा लग रहा था कि इनवॉइस प्राइस के अंदर कुछ नया और बेहतरीन और बड़ा शानदार कुछ सीखने को मिलेगा, सर इसमें तो कुछ निकला ही नहीं। ठीक है ना? हाँ बेटे इन्वेंट्री करवाऊंगा ना, अनबोल क्यों नहीं करवाऊंगा। ठीक है ना? चलो बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे, बाय बाय। आज कुछ होमवर्क बेटे क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क में है, और अगर एडिशनल होमवर्क चाहिए है तो रुको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखता हूँ बेटे आपके लिए कुछ होमवर्क निकल सकता है क्या। बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का या प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क में होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का या प्रैक्टिस क्वेश्चन का ये बेटे क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क में होगा, पेज नंबर 6.77 क्वेश्चन नंबर 3, और ये है बेटे आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 6.77, ये आपके लिए होमवर्क में है। ओके सर डन। एक ही क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क में बहुत है। चलो बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे। बाय बाय। चलो बेटे कल मिलते हैं।